दिल्ली एनसीआर में और इसके साथ साथ 8 और बड़े शहरों में लग्जरी हाउसेस की डिमांड बढ़ी है। आलीशान मकानों की दिल्ली एनसीआर में लग्जरी घर खरीदने वालों की कमी नहीं है और इसमें रिकॉर्ड बिक्री हुई है। अप्रैल से जून 2023 में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सीबीआरआई साउथ एशिया के आंकड़े थे कि लग्जरी घरों की बिक्री में 123% की बढ़ोतरी हुई। रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक की नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में पिछले 6 सालों में 8 बड़े शहरों में सबसे ज्यादा मकानों की बिक्री देखी गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नाइट फ्रैंक के चेयरमैन शिशिर बैजल ने कहा कि बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट और कीमतों का लग्जरी घरों की खरीद पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो महंगे मकानों की बिक्री में बड़ा उछाल देखा गया है। आपको दिखाते हैं आंकड़े। रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है कि जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6 सालों में सबसे ज्यादा सेल हुई है। दिल्ली एनसीआर में इस तिमाही में घरों की बिक्री दर 27% बढ़ी है और 1 करोड़ से ऊपर के घर जो हैं, यानी कि जो लग्जरी घर हुए, उनका मार्केट शेयर 35% रहा है। लग्जरी हाउसेज यानी 1 करोड़ के ऊपर के घरों की बिक्री में 39% का उछाल है। मुंबई में घरों की बिक्री में 4% का इजाफा है। अगर इसे क्षेत्रवार देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में लग्जरी घरों की बिक्री सबसे ज्यादा है और इसके बाद नंबर है मुंबई और बेंगलुरु का। लेकिन इससे उलट सस्ते घर यानी कि 50 लाख और उससे नीचे के घरों में जो मार्केट शेयर, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट शेयर 36% से गिरकर 29% हो गया है। 2018 में सस्ते घरों का मार्केट शेयर 54% था। तो ये जो इस समय देखा जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। डीसी कुकरेजा हैं जो प्रिंसिपल हैं सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, गुलाम जिया हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च नाइट फ्रैंक इंडिया, अश्विंदर आर सिंह सीईओ एनारॉक। गुलाम जिया, हमारे साथ आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है जो उसमें लग्जरी हाउसेस के सेगमेंट में जो ग्रोथ दिखी गई है, उसकी वजह क्या दिख रही है? सबसे पहली चीज जिस पर मैं और आपका अट्रैक्ट करवाना चाहूंगा अटेंशन, वो ये है कि ये तकरीबन 7-8 साल का अगर हम ब्यौरा लें, पिछले 7-8 सालों में कोविड से पहले का जो अरसा था उसमें लगातार रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट साल दर साल देखी गई। और उसी तरफ दूसरी ओर इकोनॉमी अच्छी थी, जॉब क्रिएशन अच्छा था, वेल्थ क्रिएशन अच्छा था। तो उन दिनों एक चीज जो जो सही मानी गई वो ये कि लोग मकान नहीं खरीद रहे थे, बावजूद इसके कि उनके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं थी। कोविड के दूसरी तरफ यानी पिछले 1.5-2 साल में ये चीज देखी गई है कि लोगों ने मकान खरीदना अब शुरू कर दिया। तो ये सारा जो पेंटअप डिमांड था पिछले तकरीबन एक दिहाई का, वो पिछले जी 1.5 साल में आगे बढ़कर मकान खरीदता हुआ दिखाई दिया। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है, सिर्फ अगर हम अपर एंड की बात करें कि वहां पर क्यों इसका असर इतना दिख रहा है, वो बिल्कुल सही अंदाजा आपने थोड़ी देर पहले भी बताया कि चूंकि अफोर्डेबल सेगमेंट में हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता रहा है, तो वहां पर काफी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अपर एंड, मिड टू अपर एंड में चूंकि हाउसिंग लोन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है और जो हिस्टोरिक वेल्थ क्रिएशन, पेंटअप डिमांड वगैरह मार्केट में मौजूद था, तो ये जो सेल्स हैं ये लगातार बरकरार हैं, बने हुए हैं। पिछले कम से कम 3 से 4 क्वार्टर्स में ये जो ग्रोथ है लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसका इम्पैक्ट सीधा साधा आपके और एक अफोर्डेबल। पैटर्न, जी जी, एक चीज ये भी दिखती है कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा है अगर दूसरे शहरों के मुकाबले देखें, क्योंकि जो ग्रोथ है वो आपकी रिपोर्ट में ही है कि 8 शहरों में 6 साल में सबसे बड़ा उछाल देखा जा रहा है 8 बड़े शहरों में, लेकिन उसमें भी दिल्ली एनसीआर टॉप करता है। क्या इसका आकलन है? बिल्कुल सही आपने कहा। चूंकि दिल्ली एनसीआर का भी 1 करोड़ से ऊपर तकरीबन 58% मकान जो दिल्ली में बिके हैं इस तिमाही में, वो 1 करोड़ से ऊपर वाले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि ये जो अपर एंड मार्केट है दिल्ली में भी, और खास तौर से चूंकि गुड़गांव वाला जो मार्केट है, यहाँ के तकरीबन सारे सेल्स यहाँ पर उसी रेंज में आ रहे हैं। और चंद एक डेवलपर्स की जो सेल्स की रफ्तार देखी गई कि 1 या 2 दिन में सारे मकान बिके, इस तरह के कई सारे इंस्टेंसेस पिछले कुछ 2-3 महीनों में देखे गए हैं। और उसके कारण ये तो तय है कि ओवरऑल मार्केट एनसीआर का काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा शहर गुड़गांव का रहा है। और गुड़गांव जी में तकरीबन 58% के आसपास हम दिखा रहे हैं अपर एंड वाली मार्केट में सेल्स हुआ है। तो ओवरऑल एनसीआर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी। अश्विंदर जी, ये अपर एंड मार्केट क्या है? मतलब जो लग्जरी हाउसेज हैं वो 1 करोड़ से ऊपर की हम बात अगर करते हैं, पर गुड़गांव में अगर आप देखें तो वहां पे 5 और 6 करोड़ के मकान भी हैं जो लग्जरी माना जाएगा, लेकिन वहीं पे 15, 20, 25 भी हैं। तो इसको कैसे देखेंगे? ये अपर एंड
में भी कई सेगमेंट्स हैं, तो किसमें ज्यादा उछाल देखा गया है, क्या पैटर्न दिखता है? ग्रेटर नोएडा, नोएडा में भी बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं अब तो। तो नगमा जी, आपने ठीक बोला जब आपने बोला कि 1 करोड़ से ऊपर के जो मकान हैं उनको हम लग्जरी में डाल सकते हैं। और इसी के अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है एक्चुअली, जिसके अंदर मैक्सिमम सेल्स हो रही हैं 70 to 75%, वो 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है। स्पेसिफाई करूं तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है, जो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, वो रेरा को देना चाहूंगा। बिकॉज एक चीज है कि रियल एस्टेट सेल्स हमेशा सिक्लिकल होती हैं। अगर आपने भी देखा हो तो कोविड से पहले सबसे ज्यादा गिरावट भी गुड़गांव में थी, सबसे ज्यादा स्लंप भी गुड़गांव में था, और रिसेशन भी गुड़गांव में था। बिल्कुल सेल्स बहुत स्लो थी पिछले 6-7 साल। और कोविड के बाद जो हमने तेजी देखी है वो हमने अक्रॉस द कंट्री देखी है, बट गुड़गांव के अंदर सबसे ज्यादा देखी है। एंड गुड़गांव इज अ लग्जरी मार्केट बिकॉज वहां पर एवरेज जो यूनिट की प्राइस है वो 1 करोड़ से कम आपको कहीं मिलेगी नहीं। आपको मानेसर तक जाना पड़ेगा और तब शायद जाके आपको 1 करोड़ से नीचे की प्राइस मिलेगी। जिसका रीजन जी। एक लैंड प्राइसेस है, दूसरा कस्टमर कॉन्फिडेंस है जो रेरा के कारण आया है। कि लोगों को अब पता है रेरा 4-5 साल पुराना हो चुका है, उसकी पॉलिसी मेकिंग में काफी इट हैज बिकम वेरी रोबस्ट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर काफी काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के अंदर जी। काफी काम जी। कर रहे हैं, और एंड यूजर को पता है कि मुझे वो घर वापस मिलेगा। तीसरी चीज ये है तो कि आप अगर हमारा रियल एस्टेट का इंटरेस्ट रेट देखें, हम स्टेबलाइज्ड हैं। बाकी पूरा आज भी यूएस के अंदर यील्ड्स मैक्सिमम हो गई हैं ऑल टाइम हाई पर, और हमारा इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज्ड है, और पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी के अंदर थोड़ा आया है, राइजिंग इनकम बढ़ा है, मिडिल क्लास जो है वो बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन जी। बढ़ जी। रही है, और उसके कारण बिल्कुल। ये सेगमेंट जो है ये वो जो ऊपर जा आपने रहा है। कहा कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है एक तो बायर्स का, और रेरा की भी एक वजह है, जैसे कि ये कॉन्फिडेंस है कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं वो उन्हें मिलेंगे। कुकरेजा जी, आपको ये जो दिख रहा है, हमने अभी समझा ये कि गुड़गांव में एक बड़ा मार्केट है ये जो लग्जरी होम्स हैं, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी अब ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ग्रेटर नोएडा तक, जो कि 1 करोड़ से ऊपर के जो फ्लैट्स हैं, जो बायर्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। क्या ये भी पैटर्न दिख रहा है कि कोविड के बाद में लोग और ज्यादा बड़े घर चाह रहे हैं, या किस तरह की फैसिलिटीज और ज्यादा लोग चाहते हैं जो बायर्स हैं? क्योंकि अगर अभी बताया जैसा हमें कि 1 से 1.5 करोड़ वाले ज्यादा है मकान, उन्हें भी हम लग्जरी सेगमेंट में डालते हैं। बिल्कुल हाई एंड तो कम बिका होगा, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर के मकान ज्यादा बिक रहे हैं। आई थिंक जो अभी मेरे को पैनलिस्ट ने आपको इनपुट दिया है वो बिल्कुल सही है, बट आई विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस होल इशू। ये सब ठीक है, जैसे हमने देखा है कोविड के बाद रिवेंज टूरिज्म जैसे हुआ है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, एवरीथिंग इज बाउंसिंग बैक। सिमिलरली रियल एस्टेट सेक्टर, जब आप कह रहे हो 8 सिटीज का इंडिया में, तो एनसीआर एरिया ही पिछले कुछ सालों में स्लोएस्ट चल रहा था। तो देयर हैज बीन अ बाउंस बैक ऑन ऑल दोज एस्पेक्ट्स आल्सो। बट वन ऑफ द थिंग्स आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज कि जिसे हम लग्जरी सेगमेंट आज बुला रहे हैं, 1 करोड़ प्लस के फ्लैट्स एनसीआर जैसे एरिया में, जहां कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट ऑफ लैंड इज अमंग्स द हाईएस्ट इन द कंट्री अदर देन मुंबई ऑफ कोर्स। यहाँ पे दिस इज एक्चुअली यही फ्लैट, यही साइज, यही लोकेशन कोविड से पहले या 4-5 साल पहले ये फ्लैट्स अगर 60, 65, 70 लाख के होते थे, तो आज वो 1 करोड़ प्लस हो गए हैं। तो एक इसका ये भी पर्सपेक्टिव हमें समझना जरूरी है कि आर दे रियली लग्जरी फ्लैट्स, और दे आर रियली फॉर द मोर मिडिल इनकम ग्रुप फ्लैट्स जिनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ सीमेंट, स्टील, बाकी जो मटेरियल्स इसमें जाते हैं, लैंड कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट, इस सब की वजह से भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी हाई चली गई है पिछले कुछ सालों में। और उसको जिसको हम 1 करोड़ प्लस बोल रहे हैं, वही फ्लैट्स की प्राइसेस ही इतनी स्टीप इंक्रीज हुई हैं। तो एक तरीके से वो भी हम उसे लग्जरी मान सकते हैं, बट इट्स नॉट रियली लग्जरी हाउसिंग विच इज सेलिंग इन दैट रिस्पेक्ट। और जैसा आप ही ने कहा, गुड़गांव में तो आज की डेट में आपको मालूम होगा कुछ फ्लैट्स की प्राइसेस ही 25, 30, 35 करोड़ जैसे फ्लैट्स भी चले गए। तो आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ लग्जरी इज नाउ डिफरेंट, एंड इफ यू आस्क मी स्पेसिफिकली एनसीआर में वो भी वेरी करती है। गुड़गांव में मैं 5 CR प्लस को लग्जरी बोलूंगा, दिल्ली में मैं 10 CR प्लस को लग्जरी बोलूंगा, और नोएडा में 3 CR प्लस को मैं लग्जरी में सेगमेंट में डिफाइन करूंगा।
ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो भी बढ़ा है, तो जो बेसिक फ्लैट्स भी हैं उनकी भी कीमत बढ़ गई है, और वो लग्जरी ना भी हो तो भी वो 1 CR और उससे ऊपर में मिल रहे हैं। पर ये जरूर समझ में आता है इससे कि जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी है वो शायद बड़ी है, क्योंकि वो फ्लैट्स ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, ये समझाने के लिए कि क्या पैटर्न है। और दिल्ली NCR में, खास करके गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा देखा गया एक जंप, जो 1 CR प्लस मकान है। ये ज़रूर है कि वहाँ 5 और 6 करोड़ के मकान भी बिक रहे हैं। तो सवाल है कि लग्जरी आप किसे कहेंगे।